अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है वायोफास बी सिरप के बारे में। व्यूवर्स, वायोफास बी सिरप एक मल्टी विटामिन सिरप है जो कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट फ्राहम करता है। बट अक्सर अफराद इस सिरप का इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको इस सिरप के सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से या तो फिर उनको सही रिजल्ट नहीं मिलता या फिर मुख्तलिफ साइड इफेक्ट्स उनको देखने को मिलते हैं। लेकिन हम आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि वायोफास बी सिरप की यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात और फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है, ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है वायोफास बी। कॉन्टिनेंटल फार्मा इसको तैयार कर रही है और SJG फार्मा यानी कि फजल इलाही प्राइवेट लिमिटेड यानी कि इसको बना रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। ये तकरीबन 180 रुपए में 240 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की, इसमें दवा कौन सी शामिल है। इसमें विटामिन एंड ग्लाइसरोफॉस्फेट्स मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं मैं वो भी आपको यहाँ बताता चलूँ। इसमें पहले नंबर पर है थायामीन मोन्ट्रेट, उसके बाद है बुफलाइमिन, और है जिसके प्रोडक्शन HCl, और है पैंथिनोल, उसके बाद है निकोटेनामाइड, उसके बाद है कैल्शियम ग्लाइसरोफॉस्फेट, उसके बाद है सोडियम ग्लाइसरोफॉस्फेट, उसके बाद है पोटाशियम ग्लाइसरोफॉस्फेट, उसके बाद है मैग्नीज ग्लाइसरोफॉस्फेट। तो इसमें ये सारे अज्जा मौजूद होते हैं। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं वायोफास बी सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर आपके जिस्म में खून की कमी यानी कि जिसको हम एनीमिया भी कहते हैं, यानी कि अगर आपके जिस्म में खून की कमी हो गई है तो उस खून की कमी को पूरा करने के लिए अक्सर डॉक्टर हजरात वायोफास बी सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनमें भूख यानी कि भूख की कमी वाक़ई हो जाती है, यानी कि उनको भूख नहीं लगती या फिर उनका कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता, तो इन तमाम कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि उनको भूख सही तरह से लगे और उनका निज़ाम सही तरह से यानी कि और तेजी से वर्क करे। तो व्यूअर्स, इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको हर टाइम सुस्ती रहती है, ना कुछ खाने पीने का दिल करता है, ना फिर उनका किसी काम में दिल लगता है, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन कमजोर होते जाते हैं और इन विटामिन की यानी कि जिस्म में कमी आ जाती है, तो इन तमाम कंडीशन में अक्सर डॉक्टर हजरात इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा मेंटल प्रॉब्लम यानी कि दिमागी मसाइल में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दर्द शकीका और माइग्रेन यानी कि आधे सर के दर्द में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दांतों की सेहत, पट्टों की सेहत, आंखों की सेहत, मसूड़ों की सेहत में भी ये बहुत फायदेमंद सिरप है। तो व्यूअर्स, ये थे सारे इसके इस्तेमालात, जो अहम थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। तो व्यूअर्स, इसमें यानी कि वोमिटिंग उल्टी मतले की कैफियत महसूस हो सकती है, पसीना ज्यादा आ सकता है, प्यास भी ज्यादा लग सकती है और पेशाब भी ज्यादा आ सकता है, लूज मोशन इनके डायरिया वगैरह, या फिर पेट में दर्द और मरोड़ भी हो सकते हैं। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन यानी कि आपके जिस्म पर एलर्जी या खारिश वगैरह भी हो सकती है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन नजर आए तो आप इस सिरप का फौरी इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से रुजू करें। व्यूअर्स, तो ये थे सारे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले 7 साल से कम उम्र बच्चों में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। इसके अलावा दूध पिलाने वाली माएँ, हमला खवातीन, शुगर वाले मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, गुर्दों के मरीज और जिगर के मरीज बगैर डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो फिर अगर अब इसकी हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो व्यूअर, सबसे पहले यानी कि 8 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक दिन में यानी कि 2 से 3 मरतबा 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करवाया जाता है।
اور بڑے یعنی کہ جو اڈلٹس ہیں یعنی کہ 18 سال سے بڑے افراد ہیں ان میں دن میں 3 مرتبہ یعنی کہ 2 چائے کے چمچ استعمال کروائے جاتے ہیں کھانے کے بعد یا پھر کھانے سے پہلے۔ لیکن یہ میں نے آپ کو صرف اس کی عمومی خوراک بتائی ہے، اس کی کوئی کنفرم ڈوز نہیں بتائی، تو اس لیے سب سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ جس طرح آپ کو اپنے ڈاکٹر پرسکرائب کر رہے ہیں آپ ان کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ ہماری ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو صرف ہم آگاہی یہ دیتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، اس کے استعمالات کیا کیا ہیں، لیکن جو ڈوزیج کی تعین ہوتا ہے وہ ڈاکٹر حضرات آپ کی بیماری کی نوعیت اور ایج کے لحاظ سے وہ آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں۔ اس لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ تو ویور یہ تھی سائلنٹ ٹیل وایو فاسٹ بی سیرپ کی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔